हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बुधवार और जो अभी टाइम हो रहा है वो 5 बज रहे हैं शाम के। तो बस अभी मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है और बस मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। सिर्फ मैं तैयार होने जा रही हूँ। और मैं क्यों तैयार होने जा रही हूँ तो इसका रीज़न ये है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं बताती हूँ खुशी का रीज़न क्या है। क्योंकि जब वाइफ के साथ ऐसा होता है ना तो वाइफ बहुत खुश होती है। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ने जो है 10 मिनट पहले जो है, मैं बैठी हुई थी आराम से, क्योंकि अभी कोई शाम के टाइम इस टाइम पर कोई काम नहीं रहता है, तो मैं बैठी हुई थी। और जो है मेरे हस्बैंड आए और मुझसे बोलने लगे कि चलो तुम्हें आज मैं बढ़िया वाली शॉपिंग करा के लाता हूँ। मतलब अलग हटके शॉपिंग करा के लाता हूँ। तो मैंने बोला हटके क्या होता है शॉपिंग? शॉपिंग तो हम लेडीज़ लोग करते ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारी शॉपिंग नहीं, जो मेरे तरफ से शॉपिंग है और वो बिल्कुल हटके है, अलग। तो मैंने बोला अच्छा क्या शॉपिंग है? तो फिर बोलने लगे कि चलो मैं तुम्हें क्लू दे देती हूँ। क्योंकि मुझे क्या है, जब वो मुझसे ऐसे बोलती है ना कभी, क्योंकि मैं अक्सर मैं ही बोलती हूँ कि मुझे शॉपिंग करना, मुझे ये लाना है, मुझे वो लाना, मैं अपनी मतलब चीज़ें बताती रहती हूँ उनको, तो वो मुझे ले आते हैं। लेकिन कभी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मैं बोलती हूँ ना, तो फिर वो मतलब उसका टाइम, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है महंगी, तो वो बोल देते हैं ठीक है मैं दिला दूंगा। तो बस उनमें से ही एक चीज़ है जो वो मुझे आज बोलने लगे कि जो मैं तुम्हें क्लू दे देता हूँ कि जिस चीज़ की तुमने मुझसे काफ़ी टाइम पहले जो है बोला था कि मुझे ये चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रहता है ना, कुछ चीज़ ऐसी रहती है जो हमारे बजट से बाहर रहती है, लेकिन अभी उनको लगा कि ये चीज़ मैं दिला देनी चाहिए। क्योंकि वो मुझसे खुश क्यों है मैं बताऊँ? वो मुझसे इसलिए खुश है क्योंकि मैंने अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो है अपनी वीडियो अपलोड की थी। मैंने अपनी शादी का जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उसी की वजह से वो खुश है। बोलने लगे कि तुमने जो है हमारी शादी की जो है वीडियो शेयर की है सभी के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक बार फिर से जो है वीडियो देखने का बहाना मिले। क्योंकि वैसे तो शादी की वीडियो जो है बन के रख जाती है, जब आती है तभी एक बार दिख जाती है, या फिर कोई रिश्तेदार देखे तो दिख जाती है। लेकिन आज इतने सालों बाद, बहुत सालों बाद देखी है हमने भी। तो इन्होंने वो देखी होगी तो इनको बहुत अच्छा लगा, और बस उसी खुशी में इनने बोला चलो मैं आज तुम्हें इसी खुशी में मैं तुम्हारा जो काफ़ी टाइम से तुमने बोल रखा था वो मैं आज तुमको दिला के लाता। तो फिर मैंने बोला कि अभी तो बहुत मतलब भीड़ वगैरह चल रही होगी मार्केट में। तो इन्होंने बोला नहीं, जब मेरा मन है आज तो भीड़ भीड़ क्या होती है, चलो दिला कर लाता हूँ। तो बस वही खुशी है कि जब लेडीज लोगों की फरमाइशें पूरी होती है ना, और फिर हस्बैंड खुद से आके पूरी करे तो कितना अच्छा लगता है ना। तो सब लेडीज़ों का यही हाल है। तो बस आज मैं जो बहुत खुश हूँ, और इसीलिए मैं बस रेडी होने जा रही हूँ। बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने, और बस मैं तैयार हो जाती हूँ मार्केट के लिए। तो बस ये हो गया है मेरा मेकअप, और ये मेरा वन। तो बस मैं इतना ही हल्का फुल्का सा मेकअप करके जाती हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है। और मार्केट में तो वैसे ज़्यादातर ऐसे ही मेकअप करके जाना चाहिए। और बस मैं बालों को इस तरीके से बन बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि रहता है ना, जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल रहे ना वही चीज़ करनी चाहिए। तो मैं इस तरीके से कंफर्टेबल रहती हूँ। और खुले बालों की बात रहे तो मैं खुले बाल ज़्यादातर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं नहाती हूँ तो मैं रख लेती हूँ, और कहीं जाती हूँ तो इत्तेफाक से अगर जिस दिन मैं नहाई हूँ बाल उस टाइम पे मेरे गीले हैं और जाना पड़े तो चली जाती हूँ, वरना मैं हमेशा बन वगैरह बना कर ही जाती हूँ। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम बाल खुले रख भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे खींचते हैं। मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर बाल खुले रख लेती हूँ ना, तो इन्हों हमारी है ना मेरे बालों को बहुत खतरनाक तरीके से खींचती है और बस तोड़ देती है।
तो बस अभी चलते हैं मार्केट, और मम्मी जी और पापा जी भी जा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि मम्मी तो जो है वैसे भी घूमने जा ही रही थी उधर। तो मैंने बोला कि मम्मी तुम उधर जा ही रही हो उसी साइड, क्योंकि मार्केट में से ही जाती हैं आगे। तो मैंने बोला कि मेरे साथ भी चलना थोड़ा सा। तो फिर मम्मी जो है कहने लगी ठीक है चलते हैं। तो बस मम्मी पापा का भी साथ हो जाएगा मार्केट तक, और बस मैं वही रेडी। तो अभी चलते हैं मार्केट और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी हम लोग आ गए हैं, ऊपर आ गए, लेकिन हमें आए हुए जो है आधा घंटा हो गया है। तो हम आलिया बेटी है, हेलो। तो बस हम लोग जो है आधे घंटे से नीचे बैठे हुए थे, तो बस बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो चेंज वेंज करके आते हैं और फिर खाना वगैरह बनाएंगे, देखेंगे क्या बनता है। तो इससे पहले मैंने सोचा कि जो मैं लेकर आई हूँ, मतलब इन्होंने मुझे दिलाया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर वैसे तो मैं ही कर रही थी शेयर, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अगर तुमने दिलाया है तो तुम ही शेयर करो तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा थोड़ा सा, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इनने दिलाया है। जिसने जो चीज़ दिलाई है वो शेयर करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो पहला सरप्राइज तो इनने दिया था मुझे, मैंने तो अभी दिया सरप्राइज, लेकिन पहले इनने दिया था क्योंकि इनने शादी की वीडियो अपलोड करी थी, तो मैं फार्म पर था, तो मेरे को इनने बताया नहीं था कि मैं शादी की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो ये सरप्राइज नहीं हो गया एक, है ना। अब तो मुझे मतलब इत्तेफाक से याद आया कि क्यों ना अपनी शादी की वीडियो शेयर की जाए, और काफ़ी बहुत सभी लोगों ने जो बहुत क्या बहुत सारे सभी लोगों ने पसंद भी की है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। तो पूरा कमेंट पढ़े मैंने और पूरा वीडियो देखा है, और लास्ट में इन्हें रुला भी दिया इनने। सर थोड़ा तो देखो कुछ भी अपनी की शादी की वीडियो, लेकिन जो लास्ट का सीन था ना उसमें तो आगे नम हो जाती है। लास्ट में तो लास्ट ही हो जाता है। लेकिन ये है कि 7 साल बाद जो है 7 साढ़े 7 साल बाद यादें ताज़ा सी हो गई है, और आप लोगों की वजह से ही। और आप लोगों को भी अच्छा लगा है कि मैंने जो है अपनी शादी की वीडियो शेयर की है, और मतलब 50% बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे जो मेरे व्यूवर्स थे वो बोल रहे थे कि हाँ आपने रुला दिया। मुझे भी है ना, मतलब जब लास्ट में कुछ लोग समझ भी गए थे जब मैं, क्योंकि वॉइस दे रही थी, तो उस टाइम में थोड़ी सी मेरी मतलब शांत रह गई थी, क्योंकि होता है ना कि वो वाला जो सीन रहता है तो हमें वही याद आ जाती है, और वही सारी फीलिंग जो है ताज़ा हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो मैंने इनको आज इनको कुछ सरप्राइज देना चाहिए, क्योंकि वो शादी की वीडियो है तो दिल को तो वो छूती है हमेशा, है ना। शादी अपनी शादी तो तो मैंने सोचा वैसे है ना, एक बात ये बताऊंगा नहीं इनको अभी, मैंने कहा इनको मार्केट ले आकर ही भाई इनको सरप्राइज देना है। और वैसे सरप्राइज तो देने, क्योंकि इन्होंने बोला कि मतलब सरप्राइज देना चाह रहे थे, मानती हूँ मैं, लेकिन सरप्राइज तो नहीं रहा। बस मैंने थोड़ा सा क्लू दे दिया था इनको, बोल दिया था मैंने कि तुम जो चाह रही थी पहले कुछ टाइम से, तो मैं तो फौरन समझ गई थी। अब देखो, अब सरप्राइज ही है ना। अब वो बोला तो नहीं जाता लेकिन मुँह से, है ना। अब वो भले थोड़ा सा पता चल जाए, लेकिन अब पक्के तौर पर तो वो जब ही वो यानी चीज़ जब मिल जाती है उसके बाद ही वो कि हाँ कि यानी वो सोच रहे थे अपन वो ही मिला है। हाँ, है ना। हाँ। ये वाली बात है। जी इनाया आ चुकी हैं, इन्नू आ गई हैं, आलिया और इनाया दोनों आ चुकी हैं। दोनों बच्चों को सरप्राइज पता था, बस इनकी मम्मी को नहीं पता था। हाँ अच्छा आपको पता था इनाया? इनको पता था, है ना। मेरे बच्चे को पता था, आलिया को भी पता था। स्कूल गए थे आज, स्कूल में हमने किया आलिया बुक कर लेना, इसलिए हमें टोपी मिलेगी, इसलिए हम खेलेंगे, शाम को जाएंगे। अच्छा वो भी कुछ बोल रही हैं। क्या कहना चाहती हो?
पापा। पापा बोल देती हैं बहुत अच्छी तरीके से। और बोलती है ना एक बार तो बोलती जब पापा रहती पहली है। बार बोला था ना तो बिल्कुल भी मैं तो और क्या बताऊं और क्या। बोलती जाती है तो बोलती जाती है। हाँ। और उस टाइम पे ज्यादा बोलती है पापा 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 जब पहली बार बच्चे बोलते हैं ना तो पापा मम्मी हाँ। कितना अच्छा लगता है यार। वो अलग ही अलग ही फीलिंग होती है इस टाइम। आज सभी लोग सुन भी लेंगे पापा पापा हाँ, पापा पापा हाँ। चलो आप आज सभी को बता देते हैं क्या अब लाया इनाया है। बताइए। ये देखो देखो इनाया बताएंगे। अंगूठी देखिए इनाया बताएंगे आपको हम लाया। और ये पापा का सरप्राइज। इनाया बताना। चलो। तो जी है सरप्राइज जो इनके मन में था काफी टाइम से, लेकिन वो आज मैंने पूरा कर दिया। आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। ये है इनके लिए न्यू चेन, गोल्ड चेन। देखिए ये कैसी डिजाइन लग रही भी है आपको? इन्होंने ही पसंद किया है और मम्मी ने। मम्मी की और इनकी पसंद है दोनों की। मम्मी पापा साथ में गए थे। लीजिए। तो ये मेरी जो है मैं बहुत टाइम से, क्योंकि मैं ये इस तरह की पहनी ही हूँ काफ़ी टाइम से, जब से मेरी शादी हुई तो ये मैं पहनी। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं गोल्ड चेन ले लूँ, गोल्ड चेन ले लूँ, लेकिन क्या होता है कि ये बजट में नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ही महंगी पड़ी है। क्योंकि गोल्ड जो है इस टाइम पर बहुत महंगा हो गया है और पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जब पहले जो है मेरी शादी, मेरी क्या भैया की शादी भी हुई थी, उस टाइम पर भी जो है 30 चल रहा था, लेकिन अब जो है कितना हो गया 36,500। हाँ 36,500 रुपये हो गया। 36,500 रुपये हो गया, यानी कि 6,500 रुपये बढ़ गया है सोना। तो बहुत महंगी पड़ी। अगर हम थोड़े टाइम पहले लेते तो भी थोड़ी बहुत सस्ती पड़ जाती, लेकिन और इसकी जब अब वो रेट, देख ऐसा इसकी जब प्राइस सामने आई ना तो मैंने बोला कि मत लो, क्योंकि ज़्यादा जब महंगी चीज़ होती है तो मेरे मतलब अंदर से ये लगता है कि अरे इतने पैसे चले जाएंगे, मत लो। क्योंकि मैं सोच रही थी कि पतली सी ले लूँ, तो ना ही इनको अच्छा लगा, ना ही मम्मी को, ना ही पापा को, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। पतली से चेन मैं पतली सी पसंद करी जिससे कि कम पैसों में आ जाए, लेकिन इन सभी ने मना कर दिया। फिर इन सब के आगे मेरी नहीं चली एक भी, और इन्होंने ये जो है इतनी चौड़ा वाला जो है ये बोला कि थोड़ी सी मजबूत लगनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए चीज़, यानी मजबूत होना चाहिए तो और ये यानी इतनी चौड़ी है, दिखना चाहिए कि हाँ चीज़ है कोई। तो ये काफ़ी चौड़ी है और बहुत मजबूत है। अगर मैं डेली यूज़ में इसको पहनूंगी तो कभी मतलब कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहना दो। और देखो अब इनने दिया है तो बोल रहे पहना दो है ना, पहनाने का भी फर्ज है मेरा, अगर सरप्राइज में देता हूँ तो, है ना। अच्छा, तो और कितने की पड़ी है तो बता दो पहले। अब रेट, अब मैं ये कहता हूँ यानी अब तुम्हें सरप्राइज से मतलब है कि तुम्हें प्राइस से मतलब है। अच्छा है तो ना? मैं हिली हूँ। ठीक है, लेकिन अब देखो अब वीडियो इनने अपलोड करी पहले, है ना। अब उससे उससे अनमोल क्या है शादी से, है ना। इसलिए यानी अब रेट भी तुम बता देना, तुम्हें बताना, ठीक है। मैं तो जी पहनाने का काम कर रहा हूँ।
तो ये है मेरी दिली तमन्ना, जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैंने पहन ली है। अब दिखा दो। और ज़्यादा लॉन्ग जो है मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट ली है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी ही लंबाई अच्छी लगती है। वैसे मैं सोच रही थी कि इतनी लूँ, लेकिन इतनी चेन ज़्यादातर नहीं आती है, छोटी अलग डिज़ाइन में आती है और इन डिज़ाइनों में जो है इतनी बड़ी आती है, तो मैंने इसलिए ये ली है। और बस बहुत खुश हूँ मैं। तो आप लोग बताना मेरी गोल्ड चेन कैसी लग रही है। और लेडीज़ों को तो गोल्ड पसंद ही होता है, तो जब गोल्ड मिल जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो बस इसका जो प्राइस है वो मैं बता देती हूँ, तो मैं फिर बाद में जो है कमेंट आते हैं तो फिर बाद में फिर रिप्लाई करूँगी मैं। तो इससे पहले मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत महंगी है, क्योंकि ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब हस्बैंड ने दिलाई है अपनी खुशी से तो मैंने क्या ले लिए। तो मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ। तो इसकी प्राइस है 47,000 रुपये, और ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। और जब हस्बैंड इतनी खुशी से कोई चीज़ दिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बस मिलते हैं, और अपनी जो है दुआओं मुझे याद रखना कि मेरा जो हमारा हस्बैंड वाइफ का प्यार है वो इसी तरीके से बना रहे। और वैसे तो आप लोग काफ़ी लोगों को हमें इस तरह की दुआ देते हैं, लेकिन हाँ, मैं आज खास करके बोल रही हूँ कि मतलब हमेशा हम लोग इसी तरीके से खुश रहे। और बस फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।